मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात इंडिया से मैं पूज्य नरसिंह भाई पटेल पूर्णा कुंभरिया का परम शिष्य हूँ। MD आयुर्वेदा एंड PhD स्कॉलर इन बॉटनी। आज मैं आपको थोड़ी सी अलग हटके बात करना चाहता हूँ। आज देखिए सूरत में, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में काफ़ी सारे कोरोना के मरीज, काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब देखिए कोरोना के लिए हर पैथी कुछ न कुछ काम कर रही है। एलोपैथ में मेरे ख्याल से एंटीपायरेटिक यानी जड़ स्वामक पैरासीटामोल और ऑक्सीजन, ये दोनों की ही ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, जैसे हमको जुकाम, खांसी, गले की खराश, थोड़े से सिम्टम्स दिखते हैं तो हम तुरंत अस्पताल की तरफ भागते हैं। ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अपने नज़दीक के डॉक्टर की सलाह लीजिए, वैद्यकीय सलाह लीजिए और अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर दीजिए। थोड़ी सी एलोपैथ दवाई के साथ आयुर्वेद के उपाय बहुत फ़ायदेमंद है, वो ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात, ऑक्सीमीटर ले लीजिए। अगर आपका ऑक्सीमीटर 94 अब बताता है तो आप शांति से इत्मीनान होकर घर में क्वारंटाइन हो जाइए। आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो आप सबको, हम सबको, पूरे देश को हेल्प कर सकती है, लाभदायी है। इस वायरस इन्फेक्शन के सामने लड़ने के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है और इम्यूनिटी बढ़ा सकती है। इम्यूनिटी को लेकर के आज हर जगह पर विज्ञापन, हर एक एडवर्टाइज में इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय बताए जा रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाहर नज़र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही है। मरीज सबसे बड़ा विषामक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला औषध जो है अपने घर में है। मरीच और गुड़ घी के साथ सुबह में एक बार चाट लीजिए, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, विष का शमन हो जाएगा। हमारे घर में जितने भी चीज़ अवेलेबल है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। तुलसी के पत्ते लीजिए 10-15, अरदूसी के पत्ते लीजिए 5-6, पुदीना के पत्ते लीजिए 10-12 और थोड़ा सा अदरक का रस निकालिए। इन सब का रस निकाल करके, अदरक का रस इकट्ठा करके उसके अंदर 2 चम्मच शहद, थोड़ी सी 2 चुटकी ब्लैक पेपर, आधी चम्मच सूंठी और लिंडी पेपर आधी चम्मच, थोड़ा सा जैष्ठमध, मुलेठी, यष्टि मधु डाल दीजिए और शहद डाल करके उसको सुबह में पी लीजिए। काढ़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, रस निकालने की आवश्यकता है। दूसरा, आपके पास घर में गाय का घी या तो कोई भी घी हो, हल्के से अंदर लगा करके 2-4 बूंद नाक में डाल के इस तरह से सांस लीजिए। अंदर लुब्रिकेशन रहेगा, वायरस अंदर जाने की शक्यता नहीं रहती। ये टी जोन है। आप आँख को और नाक को बार बार हाथ मत लगाइए। दूसरा प्रयोग मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको गले की खराश, सर्दी और बुखार शुरुआत है और बुखार ज़्यादा भी आए तो निर्गुंडी, वाइटक निर्गुंडो, गुजराती में नगोड़ बोलते हैं, उसके पत्ते लीजिए। एक तपेली में पानी लीजिए, वो पत्ते डाल के इतने से अजवाइन, 2-4 चम्मच अजवाइन डाल करके उसका कंबल ढक करके बाप लीजिए। मैंने बोला कंबल ढक करके लिटरली बाप लीजिए। सुबह शाम देखिए 3 दिन कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और एक और अच्छा प्रयोग है जो कफ शामक है। रात को हल्दी वाला दूध, नमक डाल करके रात को पीने की आदत डाल दीजिए, तो आपको कोई दूसरी कफ शामक रात को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो पेट में छाती में कफ रहता है, घबराहट होती है, उस पर आपको राहत हो जाएगी। और एक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप संक्रमित के भय से अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो हमारे घर में सुदर्शन चूर्ण हो, त्रिभुवन की रस हो, उसके साथ मरीच का इकट्ठा करके आप आरोग्यवर्धिनी के साथ ले लीजिए। आरोग्यवर्धिनी, संसमनी और ब्लैक पेपर सबसे बेस्ट एंटीवायरल संयोजन मेरे गुरु के थे, वो मैं आज बहुत यूज़ करता हूँ, तो उसका प्रयोग कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, कुल्ले, गरारे, हल्दी और नमक के कुल्ले सुबह शाम 2 बार जरूर कीजिए। बिल्कुल इत्मीनान हो जाइए। आयुर्वेद के ये सब प्रयोग
बहुत फ़ायदा करते हैं। और सबसे बड़ा प्रयोग जंतु मुक्त एटमॉस्फेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाजू में कड़वा नीम रहता है, कड़वा नीम के पत्ते ले लीजिए, निर्गुंडी मिले तो उसके पत्ते ले लीजिए, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और नीलगिरी के पत्ते डाल करके उसके अंदर थोड़ा सा गांगड़ा नमक डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए, हो सके तो ब्लैक पेपर, हींग और सूंठी डाल दीजिए और थोड़ा सा जैस्ट मत डाल के उसका धुआं अपने घर में, अपने स्ट्रीट में, अपने गांव में छान ले लीजिए। गोबर या तो लकड़ी के ऊपर डाल करके उसका धुआं करने से पूरा एटमॉस्फेयर जंतु मुक्त, जंतुग्न हो जाएगा और बहुत सारा वायरस का नाश हो जाएगा। तो आयुर्वेद के इस प्रयोग को आप लोग ध्यान से कीजिए, पैनिक मत होइए। अगर बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम आ जाए तो डरिए मत, खुद को घर में क्वारंटाइन कर लीजिए और ये सब आयुर्वेद के प्रयोग का पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। निरामय आयुर्वेदा, माई सेल्फ वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सूरत, नानपुरा। माई नंबर इज 9426814462। धन्यवाद।